हाँ, हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, चैप्टर 2, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, मेनी टाइप के बिजनेस होते हैं। तो इन बिजनेस को कैसे फॉर्म करते हैं, अर्थात कैसे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस यूनिट को कैसे मेकिंग करते हैं, बनाते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अबाउट टू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, about to business establishment, form of business organization. There can be many types of business. आपने देखा होगा कई लोग मिलके पार्टनरशिप में काम करते हैं, अकेले इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा होता है, बहुत सारे जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो सकती हैं, या ओनरशिप के अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ओनर हो सकती है जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, या प्राइवेट सेक्टर हो सकता है जो प्राइवेट इंडिविजुअल लोग काम कर रहे होते हैं उसे प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ज्वाइंट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। तो इन दिस मेनी टाइप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप के अकॉर्डिंग टू हो गया, इंडिविजुअल हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गई, पब्लिक सेक्टर हो गया और प्राइवेट सेक्टर हो गया, एंड ज्वाइंट सेक्टर हो गया। क्लियर है? तो मेनी टाइप बिजनेस हो गए। अब मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट मेनी टाइप में है, उसमें से फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड। सोल मीन्स होता है सिंगल, वन पर्सन बिजनेस को रन बाय करता है, वन पर्सन बिजनेस का ओनर होता है, उसको हम सोल ट्रेड भी कहते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं बिजनेस की। इसमें क्या होता है, दी सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन ऑफ द इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस है। ये फॉर्मलिटी ज्यादा इसमें नहीं है, इनफॉर्मल टाइप का है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। ओन बाय अ वन पर्सन, इसका ओनर जो होता है एक व्यक्ति होता है। कौन होता है? सिंगल व्यक्ति होता है। क्लियर हो जाता है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। एक व्यक्ति ने इसको, सिंगल इंडिविजुअल एक व्यक्ति ने इसको फॉर्म किया है, बनाया है। ही इन्वेस्ट द नेसेसरी कैपिटल, उस बिजनेस को चलाने के लिए, रन बाय करने के लिए जो आवश्यक कैपिटल है वो आप मैनेज करता है। कौन? सिंगल इंडिविजुअल पर्सन। मैनेज एंड डायरेक्ट हिमसेल्फ, और वो सारी चीजें हिमसेल्फ स्वयं से करता है। हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी उसका होता है। लॉस हुआ तो उसी का और प्रॉफिट हुआ तो भी उसी का। ना लॉस डिवाइड होता है ना प्रॉफिट डिवाइड होता है। इसका सोल सर्वे, वो सोल जो सोल ट्रेडर अकेला ही होता है उसके लिए। सच ट्रेड इज नोन एज सोल ट्रेड। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया होगा सोल ट्रेड क्या होता है। इंडिविजुअल पर्सन नेसेसरी कैपिटल मैनेज करता है, हिम सेल्फ डायरेक्ट होता है, हिम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रॉफिट होता है, पूरा होल प्रॉफिट उसका है, लॉस भी उसका है। अगर वो लॉस कोई अदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? अब होता है, ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। अब नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन सी बिजनेस है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसकी फीचर्स क्या होंगी, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए क्या क्या होती हैं फीचर्स में। इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। क्या होती है? इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। इन दिस टाइप बिजनेस सिंगल ओनर होता है, वही एक ही व्यक्ति ओनर होता है, उसमें दूसरा कोई मालिक नहीं होता है, वही उसका ओनर होता है, उसी की कैपिटल होती है। तो सिंगल ओनरशिप इसमें होती है। समझ गए होंगे, सिंगल मीन्स अकेला, इंडिविजुअल ओनरशिप। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सोल ट्रेड इज दैट ओन बाय इंडिविजुअल, सच मीन्स दैट इज सोल ओनर ऑफ ऑल द असेट्स एंड रिसोर्सेज बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी असेट्स होंगी और जितने भी रिसोर्सेज होंगे सब उसके ही होंगे, उसमें किसी की दूसरे की हिस्सेदारी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सेकेंड आपका सोल मैनेजमेंट। जो उसका मैनेजमेंट है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग है, कार्य करते समय निर्णय लेना है, सब वो अकेला लेता है, उसमें कोई दूसरा नहीं शामिल होता है, ओनली सिर्फ वही होता है। इन द सोल ट्रेड द ओनर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फंक्शन ओनर ही करता है। द
इंक्रीज द साइज एंड वॉल्यूम बिजनेस द कैन अपॉइंटमेंट मैनेजर, अगर उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो एक मैनेजर को अपॉइंटमेंट कर सकता है, अपने वर्कर से अपॉइंटमेंट कर सकता है. He can appoint manager. It important to the alone in as responsible for the action of managers. और नोट दैट द वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए, जिसका उसे कोई. नेक्स्ट आता है थर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो बिजनेस में जो लॉस हुआ है, बिजनेस की प्रॉपर्टी जो है, बिजनेस की असेट्स हैं, उन असेट से ज्यादा लायबिलिटीज हैं तो उन असेट को बेचा जाएगा. उसके बाद उसकी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होगी, उसका घर मकान जेवर अदर चीज जो भी होगी उसकी, वो बिजनेस के लिए देनी पड़ेगी, बिजनेस के भुगतान के लिए देनी पड़ सकती है. तो इसलिए उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उसकी पूरी लायबिलिटी है बिजनेस, और बिजनेस के अलावा भी उसकी लायबिलिटी है. अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उसको अपने घर से पूरा करके देना पड़ेगा. क्लियर है. नेक्स्ट होता है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. सबसे बड़ी बात है, सोल ट्रेड फ्री रहता है वो किस टाइप का बिजनेस करे. वो मोबाइल की शॉप खोले, वो जनरल मर्चेंट खोले, वो ट्रेडिंग करे, वो कोई अदर बिजनेस करे, किसी भी टाइप का, या सर्विस सेक्टर में कोई बिजनेस करे, इसके लिए वो फ्री होता है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. अकेला वो बिजनेस को कोई भी जो उसकी मर्जी है वो बिजनेस कर सकता है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है या किसी से राय लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो सोल ट्रेड है, अकेला उसका मालिक है, तो उसकी फ्रीडम होती है किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करना. क्लियर है. नेक्स्ट आता है सीक्रेसी. सीक्रेसी मीन्स होता है हिडन. बिजनेस की ऑल एक्टिविटीज जितनी है सोल प्रोप्राइटर को, सिर्फ प्रोप्राइटर को ही पता होती है, किसी और को नहीं मालूम होती. नो अदर नोन अबाउट बिजनेस के बारे में किसी को नहीं पता है. मान लो कोई किसी कमोडिटी को खरीद के लाया, 500 रुपए में खरीद के लाया है, वो 1000 की बेच रहा है, 1500 की बेच रहा है, 2000, किसी को नहीं पता होता है. सिर्फ उसको पता होता है कि ये इसकी कीमत क्या है और मैं कितने में इसको सेल कर रहा हूं. अर्थात सीक्रेसी होती है. जब तक वो किसी को नहीं बताएगा, किसी को नहीं पता चलेगा. तो बिजनेस की जितनी ऑल एक्टिविटी की सीक्रेसी उसके पास रहती है. जब पार्टनरशिप होती है उसमें सभी पार्टनर को उसके बारे में पता होता है. ज्वाइंट स्टॉक होती है, सभी शेयर होल्डर को पता होता है. क्लियर है. बट सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसके पास बिजनेस की ऑल जो है जानकारी, नॉलेज सारा का उसी के पास होता है, किसी और के पास नहीं होता है. ठीक. तो एक बेनिफिट होता है सीक्रेसी का. नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की अलग कोई एंटिटी नहीं होती है. जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसकी अलग पहचान होती है और उसके ओनर उससे अलग होते हैं, उसकी अपनी सारी एक्टिविटीज अलग होती है, बट पहचान अलग होती है. बट सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है वो उसी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम से जाना जाता है. कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है बिजनेस की. बिजनेस की एंटिटी व्यक्ति की एंटिटी ही होती है, पर्सन की एंटिटी ही कहलाती है. नेक्स्ट है अनडिवाइडेड रिस्क. सबसे बड़ी बात है सोल ट्रेड में, अगर कोई रिस्क है, अगर कोई नुकसान है, लॉस होता है, तो वो कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ सोल प्रोप्राइटर को ही बियर करना होगा. ओनली वन. सिर्फ रिस्क डिवाइड नहीं की जा सकती. इसी तरह अगर उसको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी डिवाइड नहीं होता, पूरा का पूरा प्रॉफिट उसको मिलेगा. अगर कोई लॉस होता है या कोई नुकसान होता है तो उसको अकेले ही वहन करना पड़ेगा. क्लियर है. तो ये हो गए फीचर्स आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के.